आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में बिहार जीके से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर कॉन्शियस हैं, है ना, तो आप मेरी हर वीडियो को देखना चाहते हैं और ये जो मैं पढ़ाता हूँ इसका पीडीएफ से आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जो है कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को, या 11 अगस्त 1942 को, या 25 अगस्त 1942 को, या 31 अगस्त 1942 को। तो देख लीजिए, सब का सब 1942 है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था ये, है ना। तो पटना का जो चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था वो आपका हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है वह कौन थे? कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, सिताब राय, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में जो है 1857 के विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। तीसरा सवाल, बिहार प्रांत का गठन जो है कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को, 11 दिसंबर 1912 को, 1 अप्रैल 1936 को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार प्रांत का गठन जो है कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को। कब? 22 मार्च 1912 को, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के जो है नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, या अनुच्छेद 166। तो इसका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अनुच्छेद 164 के अनुसार या अंतर्गत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वह कौन होता है? राज्यपाल होता है, या मुख्यमंत्री होता है, या मुख्य सचिव होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या अपना बिहार है? तो पंचायती राज संस्थानों में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है अपना बिहार। कौन है? बिहार है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। सातवां सवाल, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या जो है कितनी है? 40 है, 38 है, 203 है, या 243 है? तो बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की जो संख्या है वो 203 है। कितना है? 203। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां सवाल,
स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव जो है कब कराया गया था? यानी स्वतंत्रता जब हमारे देश को मिला तो उसके बाद बिहार में पहला आम चुनाव जो है कब कराया गया था? 1950 में, 1951 में, 1952 में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो स्वतंत्रता पश्चात जो है बिहार में पहला चुनाव जो है 1952 में कराया गया था, है ना। पहला आम चुनाव कब कराया गया था? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? रोहतास जिला में, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिहार के किस जिला में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो वह है आपका पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल क्या कह रहा है? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 से 1969 के बीच या 1970 से 1972 के बीच या 1972 से 1974 के बीच या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिहार में सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था आपका 1968 से 1969 के बीच, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11वां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? क्रमशः लगा दिया, सबसे पहले ग्रामीण बोला है, उसके बाद शहरी बोला है ना। तो बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? ग्रामीण का 85% और शहरी का 15% है, या ग्रामीण का 88.7% और शहरी का 11.3% है, या ग्रामीण का 89.2% जो है जनसंख्या का है और शहरी का 10.8%, या ग्रामीण का 90.2% और शहरी का 9.8%। टोटल 100% में जो है कितना प्रतिशत जो है जनसंख्या ग्रामीण का था, है ना, और कितना परसेंट जनसंख्या शहरी का? ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो था आपका 88.7% और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो था आपका 11.3%, है ना। यानी 88.7% लोग जो है गांव में रहते थे और 11.3% लोग शहर में रहते थे, है ना। 100 में से समझिए कि 88 आदमी गांव और 11 आदमी शहर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। 12वां सवाल आपका कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है। अभी वर्तमान में बिहार की जो जनसंख्या है पूरे भारत के 28 राज्यों में तीसरा स्थान पर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? कौन सा राज्य पहला स्थान पर? उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी 2011 की जनगणना जब हुआ था तो उसमें बिहार की जो जनसंख्या थी पूरे भारत में 28 राज्यों में तीसरा स्थान पर बिहार की जनसंख्या था, है ना। यानी आबादी के मामले में हम लोग तीसरे स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बाद किसका है? तो महाराष्ट्र का, है ना। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का है और तीसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में हम लोग आते हैं बिहार, है ना। तीसरा स्थान पर कौन आता है? बिहार, जनसंख्या के मामले में। तो वही क्वेश्चन था हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है भारत में तीसरे स्थान पर है, जो कि बात बिल्कुल सही है। तो कह रहा है पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश राज्य में है ना। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है और तीसरा नंबर पर बिहार आता है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
13 नंबर सवाल, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो कि सारण में है की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी बिहार की जो पहला चीनी मिल था मढ़ौरा, है ना, जो कि सारण में है, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 1904 में, 1905 में, 1907 में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके समक्ष। 14वां प्रश्न आपका कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो है धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न, 15वां प्रश्न, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से, खादर के नाम से, भाबर के नाम से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वह बांगर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? बांगर के। यहीं पर कह देता कि नई कछारी मिट्टी किस नाम से जानी जाती है तो खादर हो जाता। ठीक है, नई कहता तो खादर, पुरानी कहा है तो बांगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे हर पीडीएफ से जो है तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो से तो आप सीख ही रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिस के लिए अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।